समंदर से आसमान तक भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। F-16 भी नहीं बचा सका पाकिस्तान को सरगोदा हुआ खा। नया भारत बोलता नहीं, सीधा वार करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य झड़पों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की सैन्य ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने तीनों दिशाओं में पाकिस्तान को घेर कर उसके नाक में दम कर दिया। ये सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये उस नए भारत की हुंकार थी जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया इतनी तेज, सटीक और विनाशकारी थी कि पाकिस्तान की सरकार और सेना हिल गई। भारतीय नौसेना ने जैसे ही INS विक्रांत और अपनी अत्याधुनिक पनडुब्बियों को पाकिस्तान के समुद्री इलाके के करीब तैनात किया, वहां हड़कंप मच गया। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने बताया कि भारत ने सिर्फ हथियार तैनात नहीं किए, बल्कि एक फुल कैरियल बैटल ग्रुप को अरब सागर में उतार दिया। सतह से लेकर गहराई तक भारत की मौजूदगी ने पाकिस्तान की नौसेना को बंदरगाहों में कैद कर दिया। समुद्र में भारतीय लहरें गरज रही थी और हवा में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट पाकिस्तान के होश उड़ा रही थी। वहीं वायुसेना ने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। सरगोदा एयरबेस, जो पाकिस्तान का सबसे अहम सैन्य अड्डा था और जहां अमेरिका से मिले F-16 रखे थे, उसे भारत ने सटीक हमले में खत्म कर दिया। सेना ने पहले और बाद की तस्वीरें जारी कर साफ कर दिया कि सरगोदा का रनवे अब सिर्फ मलबा बनकर रह गया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिन तक भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक भी प्लेन भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हो सका। ना कोई ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचा, ना कोई मिसाइल चली। भारत की एयर डिफेंस और ग्राउंड इंटेलिजेंस इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त हो गए। INS विक्रांत और समुद्र में मौजूद भारतीय पनडुब्बियों की तैनाती का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरह पंगु हो गई। वहां के DGMO ने भारत से सीधा संपर्क कर युद्ध रोकने की गुहार लगाई। यह वही पाकिस्तान था जो पहले घमंड में चूर होकर भारत को चुनौती देता था, अब वही हाथ जोड़कर शांति की भीख मांग रहा था। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की। मुरीदकी में लश्कर-ए-तैयबा के शिविरों में मिसाइल अटैक में पूरी तरह तबाह कर दिया। यह वही इलाका है जिसे हाफिज सईद का गढ़ कहा जाता है। हमारे हमलों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू टारगेट मारे गए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान का झूठा पर्दा तार तार हो गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भले ही टीवी पर जीत का झूठा दावा कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी सरकार और सेना की हालत दयनीय थी। इस्लामाबाद में भले ही पटाखे फूटे हो, पर उनके पीछे छिपी हकीकत यही थी कि पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका था। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब DGMO ने एक के बाद एक सबूत पेश किए, तो पूरा देश गर्व से भर उठा। पाकिस्तान की 5 एयरबेस तबाह की गई, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, दर्जनों आतंकवादी मारे गए और पाक सेना के 40 अफसर और जवान मारे गए। युद्ध में कौन जीता? जवाब साफ है, भारत। पाकिस्तान सिर्फ जख्मों को ढकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच सामने है। यह नई भारत की तस्वीर है, सटीक, निर्णायक और विध्वंसक। अब दुश्मन को हर कदम पर सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि भारत अब सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है।